हाँ, तो आज अपन बात करेंगे थोड़ी सीईटी के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है ये, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। कब को अपनी क्लासेस होने वाली है, प्रॉपर वे में इसका बेनिफिट उठाना है। और आपके परमानेंट जो क्लास आपके एक लाइव टेस्ट होने वाला है उसका भी टाइमिंग पूरी बात करेंगे अपन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सीईटी की बात की जाए तो आपको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको पास करना अब लगभग खूब सारी वैकेंसियों में आपके लिए तो है ही, जो 12th पास करके आए हैं लगभग में आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। हालांकि जो ग्रेजुएट है उनके लिए कुछ वैकेंसी लाइक पटवार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, आरएस है, उनकी वैकेंसियों में ज़रूर सीईटी से बाहर है वो। बाकी लगभग वैकेंसियों में, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो आपकी हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे आरपीएससी एलडीसी हो, चाहे और भी अन्य वैकेंसी खूब सारी आती है, राजस्थान पुलिस, मतलब सब में उसमें सीईटी कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, तो पास तो करना ही पड़ेगा इसको। और दूसरी बात ये है कि सीईटी का जो सिलेबस है वो आपको एक गवर्नमेंट जॉब पक्की दिलवा देगा, ये पक्की बात है, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत बेहतरीन है, बड़ा बहुत है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो जो बीएसटीसी पास करके आ रहे हैं वो भी सीईटी का फॉर्म तो लगा ही सकते हैं सेकंड ऑप्शन के तौर पे। बाकी अपनी टीचिंग जो अच्छी आपकी बीएसटीसी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सीईटी का फॉर्म भी लगा देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपके एक बी प्लान साइड में ठीक रहेगा। खूब सारी वैकेंसी आती है, गर्ल्स के लिए अलग से आती है ना, उनमें महिला पर्यवेक्षक वगैरह अलग डिफरेंट वैकेंसी आती है। आंगनबाड़ी के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, सिविल की बहुत अच्छी तगड़ी जॉब है, उसमें सीईटी मांगते हैं, इसलिए गर्ल्स को तो खास तौर से तो सभी को फॉर्म भरना है। सेकंड ऑप्शन को लेके चलना है। हाँ, टीचर की वैकेंसी आएगी, जब टीचर की लग जाएगी तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है, तो फॉर्म सबको भरना है एक जब भी आए, मतलब फॉर्म। अगर मैं बात करूँ तो सीईटी का एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 300 नंबर का आपके पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात यही कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और फिर मेन मुद्दा ये है कि ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर सीईटी चल रही है, लेकिन उसमें क्या था, 15 गुना पास करते थे, लेकिन अब ये वाली जो सरकार है इसमें बहुत बेनिफिट आपका होने वाला है। लगभग मामला तय समझिए, 40% मार्क्स लाने होंगे, लगभग तय है ये मामला। और ये जिस दिन फाइनल हो जाएगा, जिस दिन आपका फॉर्म भरे जाएंगे, 40% मार्क्स लाना है। मतलब जैसे 300 नंबर का पेपर है तो इसमें आप 40% अगर लेके आएंगे तो 120 नंबर होगा, ठीक है ना। मतलब 300 से अगर आप निकालेंगे परसेंट 40% तो कितना हो जाएगा, 120 नंबर। मतलब लमसम 300 में से 150 नंबर मान के चलिए, 150 120 नंबर तो आराम से आ सकते हैं, तो ये करने वाले हैं। दूसरी बात, कांग्रेस गवर्नमेंट में जब ये सीईटी आई थी तो 1 साल 2 साल का मामला था, इसकी वैलिडिटी थी, लेकिन अब ऐसी नहीं है। जहाँ तक इसकी वैलिडिटी बढ़ने वाली है, 4-5 साल, मुझे लगता है कि 4-5 साल या 3-4 साल इसकी वैलिडिटी करने वाले हैं, तो अच्छी बात है, काफ़ी सारे बेनिफिट आपके हो जाएंगे, वैलिडिटी बढ़ जाएगी, तो फिर 3-4 साल जितने वैकेंसी आएगी आपके लिए बस यही काम आती रहेगी डिग्री। मतलब सीईटी पास की सर्टिफिकेट है, ये आपके 3-4 साल में जितनी वैकेंसी आएंगी आपके काम आती रहेगी, जो कि बहुत अच्छा प्रयास है, यही होने वाला लगभग मामला है। ठीक है, खैर वो आगे की बात है, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा निचोड़ लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा जो 2023 में सीईटी करवाया था उसमें बहुत सारे मैंने पेपर, जितने भी 3-4 पारियों पेपर हुए, उन शिफ्टों से हिसाब से अंदाज़ा अगर लगाया तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री भी इसी में शामिल है ना, इतिहास जिसे बोलते हैं अपन। इनके अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं एवरेज 16+ आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब 15-16 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से और थोड़ी बहुत हिस्ट्री से मिला के प्रश्न आ रहे हैं। घूमा फिर के मैं इसको 17-18 भी देखे हैं किसी किसी शिफ्ट के अंदर, तो आप 16+ इसमें क्वेश्चन मान के चलिए। मतलब अपन को ये जानना है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। फिर राजस्थान इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, ये एवरेज देखा गया था, 9-10 का है। पॉलिटी से बात की, राजस्थान पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे आयोग आपके आ रहे हैं, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी भी आ रही है, 8 से 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आ रहे हैं। राजस्थान की मैं अगर बात करूँ तो प्रश्न अपने आ रहे हैं लगभग 38 क्वेश्चन, ठीक है। 16, 10, 26 और 12, 28 के 28+ ये 38+ ये 40 मान के चलिए आप। 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से हैं। ये 40 बढ़ भी सकते हैं, कम नहीं होंगे, पक्की बात है। 38 की जगह 40 होने वाले हैं, क्योंकि हर जो भी राजस्थान की वैकेंसी है राजस्थान जीके को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो 80 नंबर का कंटेंट आपके राजस्थान जीके का है, इसको घोट के पीना है। अब जो रीट की तैयारी करेंगे बीएसटीसी वाले, उनको तो आपको पता है कि रीट के अंदर तो 180 नंबर की राजस्थान जीके है, तो आपको राजस्थान जीके वैसे ही पढ़ना है, यहाँ प्लस पॉइंट है आपका, ठीक बात है। फिर है पॉलिटी, तो राजस्थान पॉलिटी वेरी इजी है, बहुत बेहतरीन कराने वाला हूँ, नस नस चेक कर लेंगे। आयोग सारे पढ़ रखे हैं, फिर से पढ़ेंगे इसी चैनल के ऊपर 2.0 के ऊपर पढ़ेंगे अपन सारे आयोग फिर से, क्योंकि खूब सारी चीज़ें अपडेट भी हो गई ना, उनको अपडेट करते हुए पढ़ेंगे अपन।
तो राजस्थान की पॉलिटी ज़बरदस्त है। 100% आपके 10 से 11-12% जो पूरे सही हो जाएंगे, ऐसा मानो कि 10 तो 101% सही करवा दूंगा, जैसा आपने BSTC में देखा होगा। मैंने जो रीजनिंग का टॉपिक डाला था 1 घंटे का, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर गया तो बता दो। GK देख लो, इंग्लिश देख लो, हिंदी देख लो। अरे हिंदी में तो एग्जाम्पल भी वही है, और क्या बताऊँ, इंग्लिश में एग्जाम्पल ही वही है, ठीक है ना। हालांकि वो पेपर सोल्यूशन कराऊंगा आपको पूरा, चिंता नहीं करें। इंडियन पॉलिटी वेरी इजी है, 8 से 10 प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल नंबर नहीं कटने दूंगा, चिंता नहीं करें, बहुत बेहतरीन करने वाले। पॉलिटी बहुत फेवरेट है अपनी। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है, लेकिन 7-8 प्रश्न इसमें इसके भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है साइंस का, जनरल साइंस। अच्छा, आप ये मत सोचना कि टेक्निकल, आपके जनरल साइंस सारी, दैनिक विज्ञान 20 प्रश्न एवरेज, 18 से 20, मतलब 20 मान के चल रहा हूं मैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चन, लगभग 15 का एवरेज आ रहा है। रीजनिंग के 10 प्रश्न, रीजनिंग थोड़ी कम आ रही है, इसमें 10 प्रश्न आ रहे हैं। और करंट के 12 से 13 प्रश्न आ रहे हैं। मैंने जनवरी का डाल रखा है करंट, फेब का डाल रखा है। आपने अच्छी मेहनत नहीं करी इसलिए मैंने मार्च का नहीं डाला, मार्च अप्रैल के भी डाल दूंगा अगर ढंग से मेहनत करोगे तो। और ये मेरी गारंटी है, लिख लेना, जो मैं कह रहा हूं वही हुआ है आज तक। ये सारे करंट अगर एक एक महीने का जो एक साथ पैकेज मिल रहा है पूरा महीने का, उनको पढ़ के चल जाना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पढ़ो तो सही, घंटे भर एक क्लास होती है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा मेहनत होती है करंट के अंदर। यहाँ बोर्ड भरता हूँ 50-50 पेज, आप पढ़ते नहीं, फिर मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। तो करंट जो है वो आपको ढंग से पढ़ लेना। 12 से 13 प्रश्न है, जिसमें इसको अभी बता दूंगा कौन सा सिलेबस क्या है, लेकिन 100% 10+ क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ये लिखवा लेना। रीजनिंग में तो क्या ही कहूँ मैं, रीजनिंग में सिंगल नंबर अगर ईमानदारी से बता देना, ऑनेस्टी के साथ बताना, एक क्वेश्चन सिंगल BSTC में बाहर गया था क्या? एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एक क्वेश्चन जो मैंने बताया पैकेज, ठीक है। और मैथ्स में अब 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जिसकी मैथ्स वीक है तो भी 10-12 नंबर ले आएगा। साइंस में अच्छी पकड़ करनी है, अभी लास्ट में और बातें करेंगे अपन। हिंदी 12-13 प्रश्न आ रहे हैं भाई हिंदी के, और इंग्लिश के 11-12 प्रश्न आ रहे हैं, कंप्यूटर 10 प्रश्न आ रहे हैं। ये एवरेज है, निचोड़ लिया गया है 3-4 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे CET के, उसका पूरा निचोड़ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि राजस्थान GK में 40 क्वेश्चन अगर आते हैं, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। इसके अलावा रीजनिंग के 10 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की सीरीज वापस कंटिन्यू चालू कर दूंगा, 12-12 24 प्रश्न है, 24 क्वेश्चन की अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा करंट के 10 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर, क्योंकि करंट जो अगर तैयार करते हो ना आप, करंट से खूब सारी योजनाएं याद होती है। करंट को आप 12-13 प्रश्न मत समझो, करंट से ज्योग्राफी तैयार होती है, करंट से इकोनॉमी तैयार होती है, क्योंकि खूब सारी योजनाओं का मिक्सअप है वहां पर, आप समझ नहीं पा रहे इसे, ठीक है। और साइंस के 10 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, मतलब मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो गए 10-20 है ना। मतलब पढ़ने तो सारे ही हैं, लेकिन मतलब पास आराम से होया जा सकता है। और राजस्थान पॉलिटी 100% 10 क्वेश्चन आपके पक्के ठीक हैं, किसी भी सूरत में नंबर नहीं कर सकते राजस्थान पॉलिटी में। तो ये चीज़ें हैं जिसकी मैथ्स वीक है, वो अगर मैथ्स की थोड़ी बहुत, हालांकि छोड़ना किसी को नहीं है, थोड़ी बहुत भी पढ़ लेगा तो ये मामला सेट हो जाएगा। ढंग से पढ़ेंगे, बेहतरीन तैयारी करेंगे, क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है, बस आपको पूरी चीज़ें समझते हुए चलनी। थोड़ा बात करूंगा मैं सिलेबस की, हालांकि पहले मैंने बता रखा है, फिर भी थोड़ा ही जानना जरूरी है कि क्या क्या आ रहा है। राजस्थान पॉलिटी की मैं अगर बात करूं तो इसमें राज्यपाल आ रहे हैं, CM, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, RPSC, ध्यान रखना आयोग आपके आ रहे हैं 4, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार, चारों आयोग मैंने MV क्लासेज के ऊपर पढ़ा रखे हैं, लेकिन एक बारी फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हालांकि पढ़ा रखे, एक बारी इस चैनल पे फिर से पढ़ाऊंगा। मुख्य सचिव मैंने पढ़ा रखा है, और जिला प्रशासन बस पढ़ाना है। यह बेहतरीन है। राजस्थान पॉलिटी को 3-4 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देंगे, बस हो गया काम। और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज अपन ने पढ़ा था, इसको CET के हिसाब से फिर एक बेहतरीन तरीके से इसको भी पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में अपने प्रस्तावना पढ़ लिया, भारतीय संविधान की प्रकृति आ रही है, मौलिक अधिकार आ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये इंडियन भारतीय राजनीति में आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में किले आ रहे हैं, फोर्ट, स्मारक, चित्रकला, हस्तकला, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, कवि, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व योद्धा, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये अपने कल्चर का पार्ट है। हिस्ट्री की बात करें तो प्रमुख राजवंश का मतलब है अपन को ऐतिहासिक
वो 6 घंटे वाली क्लास पढ़ लेना, दैट शेट खत्म। ओनली 6 आवर्स क्लास कंप्लीट। एक भी प्रश्न बाहर गया था क्या बताओ बीएचटीसी में? अरे जो कह दिया वो आएगा, छपेगा वो। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं तो राजस्थान का एकीकरण है, प्रजामंड आंदोलन, 1800 क्रांति, किसान आंदोलन, दैट्स इट, 4 टॉपिक है। प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेरठ, बस। क्योंकि इनसे एक प्रश्न, एक दो प्रश्न आएंगे, 4-5 प्रश्न मान लीजिए। बाकी कल्चर से प्रश्न पिछली बार ज्यादा आए थे, जो 16 प्रश्न आए हैं उसमें 11 प्रश्न इसके हैं, 4 से 5 प्रश्न उसके हैं, बस ये मामला। हिस्ट्री के 5 प्रश्न आते हैं, कल्चर विशेष फोकस पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा। भूगोल की बात की जाए, जलवायु में बीएससी से प्रश्न बहुत आए थे, हालांकि मैंने पिछली बार जलवायु पढ़ा रखा था, इस बार जलवायु फिर से दोबारा नहीं पढ़ा है, लेकिन जलवायु मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है। जलवायु से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना अपना ढंग से पढ़ना है। वन्य जीव, वन संपदा, एक ही बात है, पूरा वन्य जीवल टॉपिक पढ़ना है। मृदाएं पढ़नी है, नदियां पढ़नी है, झीलें बांध पढ़ने हैं, खनिज क्षमता पढ़नी है, पशु क्षमता पढ़नी है, जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता ये पढ़ने हैं, और प्रमुख जनजातियां पढ़नी है, ठीक है ना। भूगोल में भी जनजातियां टॉपिक होती है, ध्यान रखना, जिसमें क्या कि इन जनजातियों का मतलब मुख्यतः ही ध्यान रखना है, जनजातीय आंदोलन नहीं है, लेकिन जनजातियां जरूर पढ़नी है कि उनका क्या खान पीन है, क्या काम करते हैं, इसलिए भूगोल के अंदर टॉपिक इसको जोड़ा गया है। इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा मुश्किल पार्ट है, लेकिन इनके कैप्सूल बना देंगे, वेरी शॉर्ट, बस मामला सेट है। 3-4 प्रश्न आएंगे तो अपना 5 प्रश्न भी आते हैं, 4 भी आते हैं तो अपने में से 3 भी आ गए तो बस दैट सेट। पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, झीलें, बांध, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य। बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान अर्थव्यवस्था की, तो इसमें काफ़ी बड़ा वेटेज है। फसल है, ऊर्जा स्रोत है, मतलब ऊर्जा वाली जो अपने पढ़ा था, जल, पवन, ताप, सौर, ये मतलब ऊर्जा वाले टॉपिक में फिर से वैसे पढ़ाने वाला था, जबरदस्त पढ़ा दूंगा। प्रमुख उद्योग पे विशेष तौर पे लघु कुटीर ग्रामोद्योग पढ़ना है, कृषि आधारित उद्योग पढ़ना है, वो उद्योग जो अपन पढ़ रखा है। सिंचाई परियोजना, मरुभूमि के लिए संबंधी जो अपन ने पढ़ा था, ये अपना था ना मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना, मतलब कि जितना भी बाढ़, अकाल, सूखा, ये संबंध इससे रिलेटेड, ये लगभग मतलब ये टॉपिक आपस में लिंक मान के चल सकते हैं आप, सूखा और अकाल वाले। बेरोजगारी या शिल्प उद्योग है, कल्याणकारी योजनाएं, मनरेगा तो खैर अलग से पढ़ सकते हैं, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं हैं, पंचायती राज ग्रामीण विकास भूमिका, ये टॉपिक भी एक जुड़ा हुआ छोटा सा। और ये मैथ्स है। मैथ्स में सबसे बड़ी बात है वैदिक गणित आ रही है, जो अपन आरबीएससी कोर्स क्लास 10th पढ़ते थे, जब नंबर 1 राजस्थान में टॉप किया था क्लास 10th को, वो है ये, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घनमल, घनफल, घनफूल 6 अंकों तक की संख्या वाला आ रहा है। एक आपके गुणनखंड आ रहा है, मतलब 10th का सिलेबस है, हूबहू 10th का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, 2 चरों वाले एक समीकरण, बिल्कुल बिल्कुल। अरे 10th क्लास तो मैंने नस नस चेक करवाई, हूबहू पढ़ाऊंगा, जबरदस्त। द्विघात समीकरण है, लॉगरिथम है, ये नए चैप्टर 11 पढ़ते हैं अपन, लॉग, अनुपात, संबंध, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, आपके सब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, छूट बटा जिसको कह सकते हैं अपन कमीशन, ये कोण और रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, सर्वांग क्षमता यानी कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की, और कार्तीय निर्देशांक, ज्यामिति जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं अपन, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, बिल्कुल हूबहू 10th है ये। इंटरनल एक्सटर्नल वाला जो अपन पढ़ते हैं डिवीजन, ये एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, ट्राइंगल का, आयत का, वृत्त का, वर्ग का, बेलन का, शंकु का, घनाभकार, घन का, वेरी इजी है, ये अपने मैथ्स आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री आ रही है इसके अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री में 10th में 2 चैप्टर है, एक तो ईयर, एक हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों आ रहे हैं। एक वो पाई चार्ट जो अपन बनाते थे, वेरी इजी है, वो आ रहा है मैथ्स में। माध्य विचलन ज्ञात करना आ रहा है, बहुत इजी, नंबर 1 शुरू से थे अपन इसमें तो, और नंबर 1 रहेंगे। जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक आ रहे हैं आपके, ये मैथ्स का टॉपिक है। रीजनिंग कंप्लीट पढ़नी है, उसमें कोई टॉपिक नहीं दे रखे, पूरी पढ़नी है। ये आपकी हिंदी है, तो हिंदी की मैं अगर बात करूं तो हिंदी में आपके संधि समास आ रहे हैं, समास हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द नए जुड़ गया, बाकी तो अपना बीएसटीसी वाला सिलेबस है। शब्द योग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली आपकी आ रही है, वेरी इजी, जबरदस्त करेंगे। और नस नस चेक कराऊंगा यहाँ, ये या तो आता है सब इंस्पेक्टर में या आता है आरएस में, बस ठीक है ना। एक एलडीसी एग्जाम में भी आता है, ये टॉप मोस्ट एग्जामों में आता है, कार्यालय पत्रों का, और किसी की बस की बात नहीं है, बहुत जबरदस्त सेशन कराने वाला हूँ इसको, ठीक है ना, बिल्कुल। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में टेंस आ रहा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, आर्टिकल, डिटर्मिनेशन और प्रीपोजिशन आ रही है। ट्रांसलेशन करना आपको सिंपल, मतलब जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों आ रहे हैं। एक ऑफिशियल वही लेटर वाला जो इंग्लिश में लेटर होता था, ये दोनों ये लेटर के हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बहुत ईजी है।
कंप्यूटर थोड़ा सा आ रहा है। कैरेक्टर्स के जो कंप्यूटर्स का मतलब है कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम पढ़ना, आरएम, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये पढ़ना वेरी इजी। और एमएस ऑफिस आप जानते ही हो, जिसमें एमएस वर्ड पढ़ते हैं, एमएस एक्सेल पढ़ते हैं, एमएस पावर पॉइंट पढ़ते हैं, ये इजी इजी टॉपिक आ रहे हैं। और करंट में क्या आ रहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया, 12 से 13 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक जो घटनाएं मुद्दे हुए हैं, हमारे किसी देश के साथ में कौन कौन समझौते, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी मीटिंग्स हो रही है वो, प्लस कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न आ सकता है, और खेल कूद वाले दो, ये कुछ टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आना ही पड़ता है। ये चीज़ें आपको समझनी है। साइंस बहुत बड़ा सिलेबस है, ढंग से पढ़ना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया, मतलब 10th है हूबहू, उत्प्रेरक है, धातु अधातु उनके प्रमुख यौगिक हैं, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कार्बन तथा उसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अपरूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन है, सीएनजी है, बहुलक है, साबुन अपमार्जक है, प्रकाश के परावर्तन डिट्टो 10th क्लास है, उसके नियम है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, लेंस के प्रकार है, दृष्टि दोष है, जो दीर्घदृष्टि निकट दृष्टि दोष उसका निवारण कैसे होगा वो है, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम कौन कौन से अपने चल रहे हैं वो है, थोड़ा ये करंट का इशू है, और सूचना प्रौद्योगिकी है। इसके बाद में अनुवांशिक से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, गुणसूत्रों की संरचना है, मेंडल का अनुवांशिक नियम है, न्यूक्लिक अम्ल है, मनुष्य में लिंग निर्धारण है, लिंग निर्धारण के बाद प्रोटीन संश्लेषण केंद्रीय सिद्धांत है, पर्यावरण अध्ययन वाला टॉपिक नया जुड़ा आपके लिए, इन्वायरमेंट स्टडी, इसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना आ गई, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक आ गए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह आ गया, जैव भू रासायनिक चक्कर, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी आपको बतानी है, जैव पैटेंट क्या होता है, नई पादप किस्मों का परिवर्धन क्या है, ट्रांसजेनिक जीव या परजीवी क्या है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व है, ब्लड ग्रुप आ रहे हैं वेरी इजी, ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिंदगी में नहीं बोलोगे। ब्लड रक्ताधान करते हैं ना भाई, चढ़ाते हैं ब्लड, RH कारक हैं, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के निवारण और कारण, ऐसी टेक्निक ट्रिक बताऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। तो ये कुछ सिलेबस था भाई, साइंस का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इस सब सिलेबस को एक बार मोटा मोटा देख लेना। हालांकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएगी सिलेबस की, जिसने डाउनलोड नहीं कर रखा और डाउनलोड भी कर सकता है। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है CET के बारे में, इसमें नस चेक करनी है। कोई भी डाउट हो और भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं आपको BHTC के चारों मतलब पेपर पूरा हिंदी का अपन एक लाइव टेस्ट रख के सोल्व करेंगे, मतलब अपन मिल के सोल्व करेंगे। तो आप सभी रेडी रहना। एक बात बताना चाह रहा था मैं आपको कि जो BHTC का पेपर है, पूरी बात समझना, जो BHTC में पेपर हुआ ना अभी, उसके हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, GK, रीजनिंग और आपकी क्या होगी पूरे सेक्शन अभिरुचि, तो खैर अलग से यहाँ हो जाएगी, वो अपने CET में नहीं आ रही। इनको आपको सोल्व करना है, अपन प्रॉपर सोल्व करेंगे, लाइव टेस्ट रखूंगा, मतलब सॉल्यूशन भी हो जाएगा और अपना आंसर चेक भी हो जाएगा। तैयार हो ना आप? 4 दिन चलाऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, GK और रीजनिंग, ये चारों पेपर अपन सोल्व करेंगे 4 दिन लगातार, ठीक है। परमानेंट क्लास चलाऊंगा, हो सकता है दोनों ये एक साथ कर दूं, ये अलग अलग कर दूं, क्योंकि अपन को चाहते हैं कि पेपर को सॉल्व भी करें, आंसर की भी चेक हो जाएगी, और बाकी A B C बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, सिर्फ C क्यों है, B क्यों नहीं है, सारा सोल्यूशन करेंगे जैसे अपन मॉडल पेपर लिया करते थे, प्रॉपर वे में सोल्व करेंगे तो पेपर चेक भी हो जाएगा और अपने CET के लिए हिंदी, इंग्लिश, GK, रीजनिंग की तैयार हो जाएगी। रिवीजन अपन को करना ही है, तो थोड़ा अंदाजा भी लगेगा कि पेपर कैसा है, क्योंकि BHTC का लेवल और CET का लेवल लगभग एक जैसा रहेगा। 10+2 की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला, ठीक है ना। बस ये कि सिलेबस CET का थोड़ा बड़ा है, ये ध्यान रखना है। अब CET क्लासेज आपकी कल से परमानेंट चालू है, डेली आपको आना है, लाइव रखूंगा और टाइम बता दूंगा कब क्या रखना है, वो आपको टाइम पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा। 8 बजे की समथिंग क्लास होगी और अपने MA क्लासेज के ऊपर हम रेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन ढंग से वहाँ पर चलेगी और यहाँ CET और पशु परीक्षा चलेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ में, और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। ओके।